नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं हिसाब किताब। हिसाब किताब में आज बात करेंगे बेरोजगारी की। आप सोच रहे होंगे कि अचानक से हम बेरोजगारी की बात क्यों कर रहे हैं, तो उसकी वजह यह है कि मॉर्गन स्टैनली ने एक रिपोर्ट निकाली है और रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर भारत को बेरोजगारी की समस्या दूर करनी है तो उसका ग्रोथ रेट 12% होना चाहिए। जी हाँ, 12%। अभी हम दुनिया की सबसे तेज़ दौड़ने वाली अर्थव्यवस्था है, हमारी ग्रोथ रेट 6 से 7% है और हम इसी में खुश हैं। लेकिन मॉर्गन स्टैनली ये कह रहा है कि आने वाले वर्षों में 8.5 करोड़ नौकरियों की ज़रूरत होगी देश में, और अगर ये ज़रूरत हमें पूरी करनी है तो हमारा ग्रोथ रेट होना चाहिए 12%, जो कि एकदम असंभव लगता है और एक चमत्कार की ही ज़रूरत होगी, तभी हम वहाँ जा पाएंगे और तभी बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी। तो पहले तो समझ लेते हैं, थोड़ा आंकड़े ज़्यादा होंगे इस बातचीत में, कि बेरोज़गारी आखिर समस्या कहाँ है, क्या बात है। तो देखिए, लेबर फोर्स या श्रम बल जिसको हम कहते हैं, कि जो लोग काम करने लायक है, जिनकी उम्र जो है 15 साल से 63 साल के बीच में है, उनको लेबर फोर्स का हिस्सा माना जाता है। यानी वो काम करने की स्थिति में हैं, स्वस्थ हैं, काम कर सकते हैं, रोज़गार कर सकते हैं। तो इस आबादी की जो संख्या है 15 साल से लेकर 63 साल तक की, वो आबादी जो है इस समय देश में है करीब 96 करोड़ लोग, 96 करोड़ लोग हैं ऐसे। लेकिन इन 96 करोड़ लोगों में से भी जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, आप बार बार एक आंकड़ा सुनते होंगे, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशो, वो मात्र 55% है। मतलब ये जो 96 करोड़ लोग हैं, उनमें नौकरी के बाज़ार में, रोज़गार के बाज़ार में लोग आते हैं मात्र 52 से 55 करोड़ लोग। तो इन लोगों में भी करीब करीब जो है, आप कह सकते हैं 48 से 50 करोड़ लोगों के पास काम है। बाकी लोग नौकरी ढूंढते रहते हैं, बेरोज़गार रहते हैं। जो देश में एक लॉन्ग एवरेज रहा है बेरोज़गारी दर, आप देखते होंगे सरकार जो निकालती है, वो लगभग 5% के रेंज में रहती रही है। लेकिन जब युवाओं की बात करते हैं तो ये आंकड़ा 17% पे चला जाता है। अब ये जो मैंने आपको 55 करोड़ का भी आंकड़ा बताया, या 48 से 50 करोड़ लोग जो रोज़गार कर रहे हैं, उसमें भी सबसे चिंता की बात जानते हैं क्या है, कि लगभग 45% लोग खेतों में काम कर रहे हैं। मतलब 20 से 25 करोड़ लोग जो हैं अपना जो गुजर बसर कर रहे हैं, वो खेतों में काम करके कर रहे हैं। अमेरिका में यही आंकड़ा जो है, उनकी आबादी का मात्र 1.2% है, जो डेवलप्ड कंट्री, जिसको हम विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। तो जब तक हम लोगों को खेतों से बाहर निकाल के फैक्ट्रियों में काम नहीं देंगे, कोई और सर्विस सेक्टर में काम नहीं देंगे, तब तक हमारी तरक्की या हमारा विकसित होने का सपना अधूरा रहेगा। तो अभी एक तो लोगों को खेतों से बाहर निकालना है और उनको काम भी देना है। तो ऐसे में मॉर्गन स्टैनली की ये रिपोर्ट कहती है कि जो अभी आपकी ग्रोथ रेट है 6 से 7% की, जिसको लेकर हमको लग रहा है कि बहुत अच्छे दिन आ गए, बहुत अच्छा हो गया, लेकिन वो ये कह रहा है कि अगर आपको अभी जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशो है वो 55% है, महिलाएं चूँकि हमारे देश में काम पर नहीं जाती है उस अनुपात में, तो इस कारण ये हमारा रेशो कम है। लेकिन अगर महिलाओं की भागीदारी जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ रही है, और ये बढ़ते बढ़ते जो 55% का रेशो है वो 63% तक पहुंच गया, जो बाकी दुनिया में होता है, इतने लोग काम करते रहते हैं, तब हमारी नौकरियों की ज़रूरत जो है, अभी की जो ज़रूरत है, वो और बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर अभी जितनी बेरोज़गारी है उसको भी बनाए रखने के लिए 9% ग्रोथ रेट की ज़रूरत होगी, लेकिन अगर सबको काम देना चाहते हैं तो 12% ग्रोथ रेट की ज़रूरत है। तो मॉर्गन स्टैनली का ये कहना है कि ये होगा कैसे। तो उन्होंने 3, 4, 5 उपाय बताए हैं। पहला उपाय ये बताया कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना ज़रूरी है। आप जानते हैं कि ये काम अभी और मुश्किल हो रखा है, क्योंकि अभी मॉर्गन स्टैनली ये कहता है कि भारत की जो भागीदारी है वर्ल्ड ट्रेड में, जो दुनिया के कारोबार में, वो मात्र 1.8% है, मतलब 2% के आसपास है। तो हमारी भागीदारी जो है वो आसानी से बढ़ाई जा सकती है, एक्सपोर्ट बढ़ाया जा सकता है। ये बात ज़रूर है कि अमेरिका ने जो टैरिफ लगा दिया है उससे थोड़ा झटका लगा है भारत के मंसूबों को एक्सपोर्ट करने के लिए, लेकिन इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि भारत को और देशों को और बाज़ारों को तलाशने की ज़रूरत है। दूसरी बात कि भारत अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करे, पोर्ट बनाए, एयरपोर्ट बनाए, सड़कें बनाए। तो ये काम तो सरकार कर रही है। हम देख रहे हैं कि हर साल लगभग
10 लाख 11 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है और उसका एक बड़ा हिस्सा रेलवे और रोड पे जा रहा है, एयरपोर्ट पे जा रहा है, पोर्ट बनाने में जा रहा है, तो सरकार ये काम कर रही है। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया कहा जा रहा है कि भाई एप्पल के फ़ोन भारत में बनेंगे और वो विदेश में जाएंगे। तो इन दोनों क्षेत्रों में काम हो रहा है। तीसरी बात जो उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग पर और जोर देना चाहिए भारत को, क्योंकि जब आप मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाते तो उसका फ़ायदा जो है और भी सेक्टर्स में फ़ायदा होता है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट में, लॉजिस्टिक्स के काम भी बढ़ते हैं। तो और मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप एक नौकरी बनाएंगे तो 2 नौकरियां किसी और क्षेत्र में आती हैं। तो ये 3-4 बातें कही हुई है, लेकिन एक ध्यान रखिए कि जो मॉर्गन स्टैनली कह रहा है कोई नई बात नहीं कह रहा है। सरकार भी यही कह रही है कि हमको मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना है, सरकार भी एक्सपोर्ट पर जोर दे रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी दे रही है जोर, तब भी हमारी ग्रोथ कितनी है, 6 से 7% के बीच में। तो मॉर्गन स्टैनली ये कह रहा है कि जब तक ये 12% नहीं होगी तब तक बेरोजगारी बनी रहेगी। इसका मतलब और निवेश करने की ज़रूरत है। सरकार भी जितना इन्वेस्टमेंट कर रही है उसको एक तरह से डबल अगर ध्यान दे रही तो वो डबल ध्यान देने जाना चाहिए। डबल इंजन की बार बार बात होती है, तो डबल जोर लगाने की ज़रूरत है। नहीं तो हमने जो बात कही कि 2047 में जब भारत को 100 साल हो जाएंगे तब हम विकसित भारत बन जाएंगे, तो अगर यही रफ्तार रही तो विकसित भारत नहीं बन पाएंगे। यही बात मॉर्गन स्टैनली कहता है कि अगर आपने अपनी रफ्तार नहीं बढ़ाई तो बेरोजगारी की समस्याएं बनी रहेगी। और जैसा मैंने कहा कि लोग अभी भी खेतों में काम कर रहे हैं, उनको खेतों से निकाल के कारखानों में ले जाने की ज़रूरत है, सर्विस सेंटर में ले जाने की ज़रूरत है। और इस सब के बीच में भी ये चुनौती मत भूलिएगा कि AI का एक खतरा बना हुआ है। बहरहाल संभव है हम लोग विकसित भारत कर ले, लेकिन अभी जितना कर रहा है तो उस पर एक डबल डोज देने की ज़रूरत है, डबल इंजन लगाने की ज़रूरत है, तभी ये विकसित भारत का सपना पूरा हो जाएगा। नहीं तो ये जुमला बनकर रह जाएगा। तो आज हिसाब किताब में इतना ही। हिसाब किताब को लेकर अगर आपके कोई सवाल है, सुझाव है कि इस विषय पर लिखिए, पिछली बार भी आपने सुझाव दिए मुझे कुछ दर्शकों ने, तो वो कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। अगर कोई सवाल है तो वो लिख कर भेजिए। हमारी कोशिश होगी आपके हर सवाल का जवाब देने की। एक बार फिर से हिसाब किताब देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।